हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं जीएमसी कन्नौज का स्टूडेंट हूँ और आज की वीडियो में हम फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कुछ नॉलेज को गेन करने वाले हैं। और हम स्पेशली अगर बात करें तो जीएमसी कन्नौज में फैमिली प्लानिंग का एक अलग ही डिपार्टमेंट बन रखा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पेशेंट देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे अच्छी खासी पेशेंट आते ही रहते हैं। और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मतलब किस टाइप के यहाँ पे पेशेंट आते हैं और क्या क्या उनकी समस्या होती हैं और कैसे हम यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फैमिली प्लानिंग में और चल के देखते हैं। तो हम चल रहे हैं गायनी ओपीडी की तरफ और जो हमारी फैमिली प्लानिंग है वो गायनी ओपीडी में ही है। तो गायनी ओपीडी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं फैमिली प्लानिंग में। तो ये हमारी फैमिली प्लानिंग का डिपार्टमेंट है और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। और तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैम का जो केबिन है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रीनरी है। मैम जो है काफ़ी नेचर लवर है, तो इन्होंने अपने टेबल पे काफ़ी ये मनी प्लांट का डेकोरेट कर रखा है और ये नेचर पे विशेष ध्यान देती हैं, तो इसलिए मतलब इनका जो केबिन है काफ़ी ग्रीनरी है। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं बीएससी नर्सिंग के, इनकी पोस्टिंग हो रखी है फैमिली प्लानिंग में। और ये हमारी मैम है जो इस ओपीडी को कंडक्ट करती हैं। तो हम मैम से बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मैम से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम मैम का इंट्रो जानेंगे और फिर इसके आगे की जो भी प्रोसेस है हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम रोमिला सिंह है, मैं यहाँ सीनियर नर्सिंग सिस्टर की पोस्ट पर हूँ। मैम, ये जो फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पे किस टाइप के पेशेंट आते हैं? यहाँ एएनसी और फैमिली प्लानिंग के पेशेंट्स आते हैं। तो मैंने क्या करना होता है, मतलब किस टाइप का प्रॉब्लम हो तो पेशेंट यहाँ पे दिखाने की मतलब कोशिश करेगा? ये एएनसी ये फीमेल के लिए है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ एएनसी जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं वो आएंगी, या जिनको गायनिक की समस्या है वो समस्या वाले मरीज आते हैं यहाँ। और फैमिली प्लानिंग के मरीज़ आएंगे जो फैमिली प्लानिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो उनको काउंसलिंग दी जाती है। तो एएनसी में जैसे कि एंटीनेटल केयर हो गया, तो इसमें मतलब जैसे कि जो भी वुमेन को ऐसे लग रहा है कि उनको कंसीवनेस है, तो वो मतलब इसको कंफर्म करने के लिए आती है ना, इसमें कंफर्म करने के लिए आती है। फिर जो रूटीन चेकअप होते हैं, रूटीन चेकअप है, रूटीन जो मेडिसिन रूटीन में चल रहा है, टीटी रूटीन में लगता है, उसके लिए यहाँ आती है। तो मैम यहाँ फैमिली प्लानिंग में क्या करना होता है? जैसे आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो वो मतलब उनकी क्या प्रॉब्लम होती है? उनकी प्रॉब्लम कम होती हैं, ठीक है। गायनिक के मरीजों की प्रॉब्लम होती है कि उनको पीरियड नहीं आ रहा है या कंसीव कर ले रही हैं, हाँ, या पीरियड इनरेगुलर है, तो उनको या फिर फाइब्रॉइड, हाँ, फाइब्रॉइड, यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है, उसकी समस्या होती है। कोई भी दिक्कतें हो। तो मैम मोस्टली किस टाइप के पेशेंट यहाँ पे आते हैं आपके पास? एएनसी। तो जो भी पेशेंट फैमिली प्लानिंग के लिए आते हैं तो यहाँ आप लोग उनको लिए क्या सजेस्ट करते हैं? फैमिली प्लानिंग के लिए कंट्रासेप्टिव में माला एन हो गया, छाया है हमारे पास, अंतरा इंजेक्शन है और आईयूसीडी इंसर्शन, बस यही सब। तो मैम फैमिली प्लानिंग में तो फीमेल तो आती है मोस्टली, तो कभी जेंट्स आते हैं क्या इसके लिए? आते हैं जेंट्स के लिए यहाँ पे कंडोम है। जेंट्स को हम लोग सिर्फ कंडोम दे सकते हैं, बाकी यहाँ वसेक्टमी जेंट्स की होती है, तो वसेक्टमी यहाँ नहीं होती है, वो सर्जरी डिपार्टमेंट में होती है। ओके। तो मैम यहाँ पूरे दिन में कितने पेशेंट आ जाते होंगे लगते हैं? पूरे दिन में हमारे पास जो मेडिसिन लेने आते हैं वो 15 से 20 पेशेंट आते हैं। और अगर गायनिक की आप बात करेंगे तो गायनिक में लगभग 100 पेशेंट आते हैं डेली। ओके मैम, मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग वाले जो भी पेशेंट है, जैसे कि एंटीनेटल केयर हो गया और फैमिली प्लानिंग,
एंटीनेटल केयर में जैसे कि मैम ने बताया कि अगर आपको लगता है कि आप कंसीव हैं, अब मतलब कंसीवनेस हो रखी है, तो आप उसको जस्ट कंफर्मेशन के लिए आ सकते हैं इस डिपार्टमेंट में और आके आप वो कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो कंसीवनेस है वो कंफर्म है या नहीं है। और इसके अलावा भी जैसे कि आप श्योर हो कि आप कंसीव हो, तो इसके बाद से क्या होता है कि हमें रूटीनली चेकअप के लिए आना होता है। तो उसके लिए भी हम क्या है कि फैमिली प्लानिंग में ही जाते हैं और वहाँ पे हमारी जो भी प्रोसेस हैं, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह और जो भी चेकअप वगैरह होना है तो वो आपको फैमिली प्लानिंग में ही होना है। हाँ, अब हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे अगर आना चाहते हैं तो वो कैसे आएँ फिर। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज है, तो यहाँ पे आपको आके रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आके अपने आप को सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद से आप आएंगे गायने की ओपीडी में। ओपीडी जाने के बाद से आप डॉक्टर से कंसल्ट लेंगे और डॉक्टर मैडम जो भी हैं जो उस टाइम पे प्रेजेंट होंगी वो आपको फैमिली प्लानिंग के लिए रेफ़र करेंगी। तो फैमिली प्लानिंग का जो रूम नंबर है वो है आपका 52 में आप आएंगे और जैसे कि आपने मैम से जैसे कि मैंने आपको यूज़ कराया था, आप मैम के पास आएंगे और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ तक आ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उससे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, बाय बाय।